गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो पहाड़ के खेतों में अब हल लगाने का समय आ चुका है और लोग खेतों में हल लगाने लग गए हैं। तो खेतों में हल लगाने से पहले बैलों के कंधे में जुआ रखा जाता है, यानी कि शुरुआत उससे की जाती है। तो आज से हम भी शुरुआत कर रहे हैं हल लगाने की। तो चलिए खेत में चलते हैं और हल लगाते हैं, पर उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में और इस खेत में हमको मसूर बोनी है। तो ये चाची जी मसूर लेके आ चुकी हैं और किरण और माँ वापस घर आए बैलों को यहाँ पर जोतने के लिए। और किरण अकेले इसलिए नहीं गई क्योंकि किरण ने सोचा कि रास्ते में बाघ मिलेगा, तो किरण को भी डर लग रही है। तो देखिए धूप भी निकल चुकी है और सभी लोग खेतों में आ चुके हैं हल लगाने के लिए। कुछ ही दिनों बाद ये खेत आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। तो चलिए फटाफट इस खेत में हल लगाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। तो इस खेत में हल भी लग चुकी है, तो आज से हल लगाने की शुरुआत भी हो गई है। अब इस नशुड़े को, ये हल है, इसको हमारी भाषा में नशुड़ू बोलते हैं। तो इसको घर ले जाना है क्योंकि कल हमको दूसरे खेत में जाना है हल लगाने के लिए। तो आज छुट्टी है तो निकिता भी लगी है साफ सफाई करने पे। तो निकिता ने अंदर झाड़ू लगा दिया है और अब बाहर की बारी है। अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे गोदाम होगा। निकिता देख ये सारे कट्टे आपको जो दिख रहे हैं ये झंगोरे के कट्टे हैं जिसकी मंडाई हमने कल परसों की थी। तो बैलों को अंदर बांधने के बाद और नाश्ता करने के बाद मैं ज़रा बाजार की तरफ जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। और मेरे घर के सभी लोग जा रखे हैं खेत में। कहाँ के खेत में? गांव के नीचे जहाँ पर टूट रहा था वहाँ जा रखे हैं वो लोग मंडवा काटने के लिए। और वो जगह यहाँ से ठीक यहाँ पर दिखती है, तो क्या पता यहाँ से दिख रहे होंगे, तो यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं। और आज का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, बादल भी लगे हुए हैं। 1-2 महीने पहले बरसात के टाइम पर इस जगह पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही थी। आजकल बारिश बंद हो गई है तो यहाँ का पानी भी सूख गया और ज़मीन जो धंस रही थी वो भी धंसना बंद हो गई है। अभी हमको अगले साल मिलेगा। मैं पहुँचा हूँ अभी अपने गाँव की रोड में और मेरे साथ अनिरुद्ध है। हम लोग पोखरी बाज़ार जा रहे हैं, वहाँ से मुझे अपने लिए शूज़ लेने हैं। और जो ऑनलाइन मंगाए थे वो तो अभी तक आए नहीं, तो तब तक लोकल बाज़ार से ही ले लेता हूँ। और रोड तक आने में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। आज हम लोग घूमने के साथ साथ कार्ड बांटने का काम कर रहे हैं। 1 महीने बाद इसके भाई पवन की शादी है तो उसके कार्ड हम बांट रहे हैं। तो हर जगह के कार्ड हमने लिखे हुए हैं। तो इतने सारे कार्ड हैं, ये रहे और ये रहे पालाखर्क वालों के और ये रहे चकला वालों के। तो ये हमारे गांव के अलग अलग मोहल्लों के कार्ड हैं, तो इसीलिए सब हमने पहले से ही सेट करे हुए हैं। जहाँ पर हम अभी हैं वहाँ का नाम है भिटकुड़ी और पालाखर्क। और ये हैं पौन पानी वालों के जो कि मोहन खाल की साइड है। तो गांव में जब भी शादी होती है तो कार्ड से पूरे गांव में निमंत्रण दिया जाता है और इस पर लिखा होगा कि मान्यवर आप बाराती हैं। और जिस दिन बारात रहती है उसके 1 दिन पहले यानी कि मेहंदी की रात को सभी गाँव में पूरी और पकौड़ी बांट करके फिर से निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए हमारे घर पर, आप पधारिए। इस तरीके से गांव में जब भी बारात होती है तो पूरे गांव के लोगों को बुलाया जाता है। पूरे जितने भी मोहल्ले होते हैं वहाँ के सभी लोगों को बुलाया जाता है। अब वो उस पर भी डिपेंड करता है जिसके यहाँ शादी है कि वो कितनों को बुलाता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। अभी हम लोग पहुँचे हैं पोखरी में और एटीएम पे आए हैं। वैसे भी आज बैंक हॉलीडे है पर यहाँ पर एटीएम खुला था और लकीली हमको कैश भी मिल गया। मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि पोखरी का बैंक का एटीएम बैंक हॉलीडे के दिन खुला हो और उसमें कैश भी हो। शूज़ लेने के लिए हम पहुंचे हैं पोखरी में और यहाँ पर ये वाला शूज़ मैंने लिया है। यहाँ पर भाई जी लगे हैं शूज़ ढूंढने पे। एक्चुअली पहाड़ों के लोग जो शूज़ पहनते हैं वो यहाँ नीचे के सोल को देख करके पहनते हैं क्योंकि कईयों के सोल बहुत फिसलनदार होते हैं। और वैसे भी पहाड़ों में कुछ टाइम बाद तो पाला ठंडा होने वाला है तो उसमें ऐसे जूते फिसल जाते हैं। जैसे कि हल्का ही है, ये घिसने के बाद और फिसलनदार हो जाएगा। अगर फिसलने वाला जूता पहन लिया तो समझ लो हर बार आप गिरते ही रहोगे कहीं ना कहीं। अभी आया हूँ मैं चंदनगर पे। यहाँ पर मैंने बहुत पहले एक पैंट दी थी और टाइट कराने के लिए, तो वो भी ले ली है। अब चलते हैं घर की तरफ, 1 बजने वाले हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ घर पे और दिन के 2 बज चुके हैं। तो आज भी मौसम ख़राब हो गया है, बादल लग चुके हैं आसमान में और यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के लिए डाले हुए हैं। तो जो कार्ड हम बांट रहे थे उसमें से 2 कार्ड हमारे लिए भी आए हैं। आज बांट रहे थे ना, मैं और अनिरुद्ध गए थे बांटने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है मान्यवर आप बाराती हैं और ये बारात है 18 अक्टूबर को और ये वाली है, ये भी हमारे गांव से है और ये भी आप बारात में चलने के लिए सादर आमंत्रित हैं। और ये 19 को है। लगातार बारात हैं, सच है बिजी शेड्यूल।
तो यहाँ पर खाना खा लेते हैं और खाने में दाल और हरी सब्जी और चावल। तो तुम लोग इतनी जल्दी इस खेत में गए और इतनी जल्दी तुमने काट दिया कि 5 मिनट भी नहीं लगे इनको यहाँ पर काटने पे। तो ये लोग गए थे मंडुए की कटाई करने के लिए और इतना जल्दी काम हो गया। अब यहाँ पर एक इंसेक्ट था जो कि ची वाली आवाज़ निकाल रहा था। वो इंसेक्ट ये था, इसको निनारू बोलते हैं। और अभी मेरी आवाज़ सुन के ये चुप हो गया। अभी हमने यहाँ पर चक्की लगा रखी है गेहूँ पीसने की। हमेशा की जैसे शाम को हम अपने बैलों को पास के खेतों में छोड़ देते हैं घास चरने के लिए। अभी तो किरण जा रखी है उनके साथ, तो मैं भी जा रहा हूँ और इस बिल्ली को भी ले जा रहा हूँ। और यहाँ ऊपर से निकिता भी जा रही है। अब जैसे ही इन खेतों में हल लग जाएगी तब बैलों को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद तुरंत लोग खेत में बुआई करने लग जाते हैं। फिर जो मंडुए वाली सार है, जो कोदे वाली सार है, वो लगभग 6 महीने तक खाली रहती है और उसी में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। गाय बैलों को खेतों में ले जाते हैं चराने के लिए। फिर जब उनमें हल लगाने की बारी आती है तो खासकर जिस खेत में क्रिकेट खेलते हैं वो खेत बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, तो उसमें हल लगाने में बहुत आफत आती है। तो एक हमारा खेत भी है ऐसा कि जिसमें क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पर किरण आ रखी है बैलों के साथ और वैसे ही फ़ोन पर लगी हुई है किरण दगवीर। और ये ले गिफ्ट। बिल्लू तो भी खा घास। बिल्ली तो सेब के पेड़ पर चली गई है सेब लाने के लिए। खुद सेब जैसी हो रखी है और यहाँ जा रखी है ना। आजा 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 आजा। गुड। हाँ, कल हमने एक गेम खेला था जिसमें ये दोनों मुझे पकड़ रहे थे। कल तो ये पकड़ नहीं पाए, तो आज देखते हैं कि पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी गाइज? रेस तो हमने लगा ली है और इन दोनों ने मुझे नहीं पकड़ा। तो काफ़ी दूर भाग गया था मैं और भागते भागते क्या हुआ ये देखो, यहाँ पर ये ऐसा हो गया। और अगर आप पहाड़ के खेतों में रहते हो तो आप पर ऐसे स्क्रैचेस लगना आम बात है। तो अभी निकता जा रही है बैलों को लाने के लिए। वो शायद किसी और के खेत में चले गए हैं। भागते भागते चप्पल का हाल कुछ ऐसा हो गया। इसको केवल पहाड़ी लोग ही जान सकते हैं कि जब उनका चप्पल ऐसे निकल जाता है तो क्या आफत आती है। बैलों को चराने के लिए हम अपने घर के आगे वाले खेत में आए हैं। तो ये खेत हमारा नहीं है, पर आजकल सब खेत खाली हैं, तो कहीं पर भी आप बैलों को चरा सकते हैं। और जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारी बिल्ली भी आई जाती है। ये चप्पल लगा यार, ले। तब माँ ने हमको तोड़ना था। और किरण जा रखी है फूलों की फ़ोटो खींचने के लिए। तो ऐसे टूटा हुआ चप्पल ठीक करना पहाड़ के हर बच्चे को आता है। देखते हैं कि इस बच्चे को आता है कि नहीं आता है। हाँ हाँ, अरे अरे, वेरी गुड। नकली पहाड़ी इधर दे, इधर ला। निकिता से तो ये काम हुआ नहीं, अब मेरी बारी है इस काम को करने की। पहले ऐसे करना था। ये देख, इस तरीके से लगाते हैं कुछ चप्पल। मैंने बचपन में बहुत सारे चप्पल लगा रखे हैं और बहुत सारे बहा भी रखे हैं, पर यहाँ पर जूता पहनने के लिए दिक्कत हो गई है। निकता ऐसे उंगली मत कर। यहाँ पर 2 कद्दू लगे हुए हैं। तो मैं मारूंगा फिर। यहाँ पर 2 कद्दू लगे हुए हैं और निकता उनकी तरफ उंगली कर रही है। तो हमारे गांव में बोलते हैं कि उंगली नहीं करते हैं फसल की तरफ या फिर किसी सब्जी की तरफ, वो सड़ जाती है। अगर आपके यहाँ भी ये मान्यता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी रात हो गई है और सब लोगों ने खाना खा लिया है। साथ में यहाँ पर बिल्ली और कालू को भी दे दिया है। आजकल ये दोनों साथ में खा रहे हैं, वरना
लड़ाई करते रहते थे, एक दूसरे का खाता था और दूसरा दूसरे का। आजकल इनको आदत हो गई और ये देखिए चांद भी आ गया है, तो आजकल फुल मून देखने को मिलता है। ये रहा फुल मून। क्या बात है, क्या बात है? कब आज? तो माँ कह रही है कि चांद भी आ गया और करवा चौथ का व्रत भी आने वाला है 1 नवंबर। तो इनको सब पता है कि कब आने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।